40,000 के लगभग 35,000 के लगभग गिरफ्तारियां हुई है अब तक। जो शस्त्र की जब्ती हुई है 4,500 से अधिक, वह भी अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। मिनीगन फैक्ट्रीज की जब्ती भी करीब 67 के करीब हुई है। तो हर दृष्टिकोण से यदि आप आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो विगत वर्षों की अपेक्षा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, अवैध शस्त्रों की जब्ती हो, करीब 29,000 लगभग 28,000 समथिंग गोलियों की बरामदगी हुई है। तो ये सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है। जैसा कि आपने सुना, हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर शीर्ष में कमी आई है। किसी में 8%, किसी में 20%, 25%। तो अपराध के दृष्टिकोण से भी कमी आई है। जो संवेदनशील कांड दर्ज हुए हैं इस वर्ष, गोपाल खेमका हत्याकांड ट्रायल चल रहा है, 5 लोगों की गवाही हो चुकी है, काफी तेजी से अनुसंधान हुआ है। यहाँ पर एक और आरा में एक कांड हुआ था, तनिष्क लूट कांड, उसमें भी 26 अपराध कर्मियों का ट्रायल चल रहा है, गवाहियां चल रही है। जेवा लूट कांड हुआ था, उसमें भी ट्रायल चल रहा है। तो जितने संवेदनशील गंभीर कांड प्रतिवेदित हुए थे उसमें उद्भेदन ही नहीं हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड समय में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, चार्जशीट किया गया है और उनका ट्रायल भी बड़ी तेजी से चल रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 माह में उसमें सजा भी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने सुना कि नक्सल परिदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ है। किसी प्रकार की हिंसक घटना कई वर्षों में नहीं हुई है और जो पुराने जो नक्सली वांछित थे, फरार थे, 225 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है इस वर्ष, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 2 गुना है। जबकि घटना नहीं हो रही है, लेकिन यदि हमारे कांडों में वांछित हैं तो उनकी गिरफ्तारियां हुई है। काफी संख्या में शस्त्र की बरामदगी हुई है और अब इक्के दुक्के जो फरार नक्सली हैं वो बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। 2022 तक, हाल के वर्षों तक करीब 22-23 जिले हमारे नक्सल प्रभावित थे, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित थे। अभी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 0 हो गई है। सिर्फ 4 जिलों को लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, गया, औरंगाबाद, लखीसराय और जमुई। क्योंकि सीमावर्ती झारखंड राज्य में उग्रवाद गतिविधि काफी घटी है, लेकिन अभी भी है, तो हम लोग सीमावर्ती राज्यों को उस लिहाज से लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखे हैं। तो नक्सलवाद की पूर्णतः समाप्ति हो गई है। कोई भी हिंसक वारदात, किसी भी पुलिसकर्मी की हत्या, किसी भी नागरिक की हत्या नक्सल हिंसा में नहीं हुई है। संगठित अपराध के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी कारगर उपलब्धि हासिल की है। बाहर के राज्यों में जो इनामी अपराधी भाग करके शरण लिए हुए थे, उनमें अभी जस्ट इलेक्शन के पहले एक सीतामढ़ी में 4-5 हत्याकांड किए हुए थे, उनका दिल्ली में मुठभेड़ हुआ, 4 अपराध कर्मी मारे गए। और इस प्रकार 50 से अधिक इस प्रकार के इनामी अपराधी जो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह वगैरह में जो शरण लिए हुए थे, उन सभी को गिरफ्तार करके लाया गया है। और इस प्रकार के लगभग 1700 से अधिक अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जो इनामी अपराधी जिन पर इनाम घोषित था, विभिन्न प्रकार की राशियां उनके विरुद्ध घोषित थी इनाम के रूप में। आपने देखा कि संपत्ति जब्ती के सिलसिले में जो एक नया प्रावधान आया है 107 BNSS के तहत, पूर्व में अपराध जनित संपत्ति की जब्ती के लिए आर्थिक अपराध इकाई नोडल एजेंसी पुलिस की ओर से घोषित था। जिलों से प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई को आता था, वहां से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग प्रस्ताव भेजते थे PMLA के तहत। लेकिन अभी जो नया कानून बना है उसमें धारा 107 में अनुसंधानकर्ता को यह शक्ति दी गई है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि अपराध कर्मी अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को चिन्हित करके प्रस्ताव तैयार करके और सर्किल इंस्पेक्टर, SDPO, SP से अनुमोदन प्राप्त करके न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे और इस प्रकार की
400 से अधिक अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं और करीब 70 मामलों में न्यायालय के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। 3 मामलों में जब्ती के आदेश भी दिए गए हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग प्रभावकारी ढंग से उपयोग में ला रहे हैं। विगत 1 वर्ष के दौरान करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित हुए हैं। इसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वारंट्स, कुर्की वगैरह का तामीला काफी कारगर ढंग से किया गया है, जिसके कारण भारी संख्या में अपराधकर्मी सरेंडर किए हैं। जो वारंटीज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे वो भी उपस्थित हुए हैं, तो इससे ट्रायल की प्रक्रिया भी काफी तेजी से हुई है। गवाहों की संख्या जो न्यायालय में उपस्थित हुए हैं ट्रायल के दौरान, उनकी संख्या पिछले वर्ष से लगभग डबल हो गया है और इससे हम आने वाले दिनों में सजा में भी वृद्धि की उम्मीद रख रहे हैं और वृद्धि के संकेत भी दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक यदि हम आजीवन कारावास की संख्या देखें तो 1100 से के लगभग हो चुकी है और अभी दिसंबर माह का यदि हम आंकड़ा ऐड करेंगे तो पिछले वर्ष से अधिक संख्या में आजीवन कारावास की सजा हम लोग अभियुक्तों को दिला पाएंगे। तो एक हमारा स्पीडी ट्रायल भी एक प्राथमिकता है। स्पीडी ट्रायल और अधिक गति से सुनिश्चित करने के लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आर्म्स एक्ट के कांडों के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जो गंभीर कांड है हत्या, डकैती, अपहरण वगैरह वगैरह के लिए, उसके लिए भी 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रियाशील होने की संभावना है। उससे और स्पीडी ट्रायल में गति आएगी। आपने सुना कि हमारा जो ERSS है, डायल 112 है, उसमें 1833 वाहन अभी क्रियाशील हैं। रिस्पॉन्स टाइम हमारा 14 मिनट है। पूरे देश में हम दूसरे नंबर पे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की यदि आपात की स्थिति नागरिकों के साथ पैदा होती है तो डायल 112 के माध्यम से हम 14 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो दंगा के कांडों में पड़ा है।